हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जितनी भी बड़ी अपडेट्स है मार्केट में सभी को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट की। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो ये जो मीटर है फ्रेंड्स 44 पर देखने को मिली है। कल और परसों फ्रेंड्स ये मीटर कांस्टेंट था और वो था 50 पे, जो कि थी न्यूट्रल। और अभी अगर स्टेटस की बात करें, ये थोड़ा सा फियर फैक्टर दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फियर नहीं है मार्केट में, बस थोड़ा सा है, जैसा कि मार्केट पिछले 2 दिनों से डाउन देखने को मिला है उस कारण से। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। ओवरऑल मार्केट कैप अभी के टाइम कितना है देख लेते हैं, उसके बाद से एक एक न्यूज़ को कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट लगेगी उसे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स अभी है 1.89 ट्रिलियन के पास में। सुबह में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम फ्रेंड्स ये जो मार्केट कैप था 1.90 ट्रिलियन के आसपास में था। तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश है, थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस है वहाँ पे एक तरह से रीटेस्ट किया और वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया, सस्टेन मतलब नहीं किया जो प्राइस था, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। ऊपर से लगातार कई दिनों से पिछले वीक में फरवरी स्टार्ट से ही काफ़ी ज़्यादा पंप किया था मार्केट, सो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तो ये सब भी रीज़न है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, अब अगर बात करें अभी के टाइम में गिरावट की, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो लगभग 4.5% के मार्केट में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक करके न्यूज़ जो है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है यहाँ पे है बैंक ऑफ जाम्बिया, जो कि उम्मीद कर रही है अपना जो सीबीडीसी का स्टडी है वो कंप्लीट कर लेगी क्वार्टर 4 में। जैसा कि आपको पता है 3-3 मंथ पे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ऐसे करके क्वार्टर 4 मतलब 12 महीने में 4 क्वार्टर होती है, जो कि कंपनी बड़ी बड़ी जो होती है अपना क्वार्टर रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो उसी तौर पर यहाँ कहना है कि जो बैंक ऑफ जाम्बिया है, इन्होंने उम्मीद किया है कि ये जो अपना स्टडी वगैरह है किसके रिगार्डिंग, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग के रिगार्डिंग, ये जो 2022 का लास्ट क्वार्टर होगा, जो कि क्वार्टर 4 होगा, उस टाइम तक ये लोग कंप्लीट करते हुए देख रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है आपको बंडाई नाम को कंपनी है उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर है और मेटावर्स से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कंपनी है $130 जो है, मतलब $130 मिलियन जो है, अपना खुद का जो है मेटावर्स बनाने की बात कह रही है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात कह रही है। तो इसे थोड़ा सा हम लोग नीचे में आते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक गेम डेवलपमेंट एंड पब्लिशिंग कंपनी है जिसने कि अनाउंस किया कि इसका इरादा क्या है, तो मेटावर्स क्रिएट करने का, जिससे कि ये जो अपने फैन का इंगेजमेंट है इनके ब्रांड के साथ वो बढ़ा सके। उसके अलावा इनका जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा रिवील किया, अनाउंसमेंट किया। कब, तो इसी न्यू मिड टर्म प्लान जो इन्होंने किया है, जिसका जो है आउटलाइन जो इन्होंने रखा है रोड मैप का, वह है लगभग 3 साल का। मतलब हर कंपनी अपना रोड मैप डिसाइड करती है, या फिर कंपनी का छोड़ो, अगर आप क्रिप्टो कॉइन में ही आ जाओ तो हर कॉइन का अपना अपना रोड मैप होता है, जिस अकॉर्डिंग वो दिखाती है कि कब कब क्या क्या मेन इवेंट वो लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, किस किस तरह से वो लोग अपने कॉइन को ग्रोथ कराने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसने 3 साल का जो है अपना रोड मैप दिखाया है और कंपनी उम्मीद करता है कि वो 15 बिलियन येन, मतलब कि $130 मिलियन जो है इस प्रोजेक्ट पे खर्च करने वाली है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है ये अपडेट है केन्या की तरफ से, जो कि फिर से यहाँ पे सीबीडीसी को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्कसेस किए डॉक्यूमेंट के बारे में, जिनमें इन्होंने जिक्र किया है कि जो सीबीडीसी है ये बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी, साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ रिस्क भी है। और कुछ पब्लिक के क्वेश्चन से कमेंट थे, उस रिगार्डिंग इन्होंने कुछ अपडेट की हैं, जिसको कि मैं पूरा तो इस वीडियो में आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बिकॉज और भी न्यूज़ को बताना रहता है। सो आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा थोड़ा सा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लो, जैसा कि दिखा रहा है कि केन्या ने क्या किया है। फ्रेंड्स, यहाँ का केन्या का जो सेंट्रल बैंक है, इसने ये स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है कि मतलब हाल में ही एक कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए गए उस अकॉर्डिंग कि जो सीबीडीसी है वो क्या करेगी, तो कुड पोटेंशियली बेनिफिट द कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बेनिफिट पहुंचा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने वार्न करते हुए कहा कि इसको अगर रोल आउट करते हैं तो सीबीडीसी कुछ रिस्क है, जो कि सेम वे में जैसा कि बेनिफिट पहुंचाएगा उस तरह से रिस्क भी दे सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब इसी के बारे में यहाँ पे है कि सीबीडीसी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि अभी हाल में ही आरबीआई के जो अपने गवर्नर है इंडिया के, इन्होंने भी बोला है सीबीडीसी को लेकर इंडिया के लिए कि जो वित्तीय स्थिति है, जो आर्थिक कंडीशन, मतलब इकोनॉमिक जो है, उसे खतरा पहुंचा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ बातें जो है इसमें जिक्र की है। अगर इसको पूरा देखें तो मैं काम करता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ हल्का सा, मेन जो चीज़ें हैं बस मैं आपको बता के फिर निकल चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट न्यूज़ के लिए फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट था जिसमें कि डिस्कशन था, जिससे कि रिपोर्ट ये निकल के आती है, वहीं पे सीबीडीसी के बारे में इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो इन्हेंस करेगा, लीडिंग आएगा, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं फ्रेंड्स, उसमें इफिशियंसी गेन होगा। मतलब कि जैसे कि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट होते हैं उसको और ज़्यादा ये इन्हेंस कर देगा और ज़्यादा बढ़ावा देगा और उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, बेनिफिट्स होंगी। साथ ही साथ इन्होंने रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ उसमें ये भी बोला है कि जो बैंक के एक्नॉलेज सच डिजिटल करेंसीज कुड ऑल्सो पोज रिस्क। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसके लिए रिस्क भी ये है। तो अब किस तौर पर से तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंड्स निकल के आ जाएगा कि इन्होंने इससे अननोन का हवाला देते हुए इस बात को कही है कि जैसे कि जो डिजिटल करेंसी है वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। सो सेंट्रल बैंक के जो कोर फंक्शन होते हैं, जैसे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, जो सेंट्रल बैंक के जो कोर फंक्शन है, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पेमेंट सिस्टम ओवरसाइट है, इन सभी पे ये नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि इसका थोड़ा अलग तौर पे डिजिटल जो है वो थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी अलग तौर पे काम करता है और यहाँ पे जो प्राइवेसी है उसको लेकर थोड़ा सा इन्होंने चिंता जताया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये बातें कही गई है, सेम सिमिलर ही है जो कि इंडिया वाला सीबीडीसी का था, उसी तरह से थोड़ा बहुत यहाँ भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग जो बातें थी आपको क्लियर हो गई यहाँ से। तो साथ ही साथ यहाँ पे ये भी इन्होंने कहा कि जो अपोनेंट है वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं कंट्री को नुकसान पहुँचाने में। तो अब चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि है आपको कनाडा की तरफ से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि कनाडियन लॉ मेकर जो है उन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इनकरेज कर रहा है क्रिप्टो सेक्टर के ग्रोथ में। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग का जो बिल आया, हम लोग का जो टैक्स वाली जो सीधे बात आ गई, अभी बिल तो आया नहीं बट ये आ गया कि टैक्स 30% लगेगा। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज किया गया इस टैक्स के कारण से। बहुत ज़्यादा लोग जो पहले से हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं, जो छोटे मोटे बजट के साथ एंट्री लिए थे, वो भी शायद निकल जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। और बहुत सारे जो आने के मूड में थे वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि कमाएंगे क्या, आखिर 30% देने के लिए कमाना भी तो पड़ेगा। और वैसा तो है नहीं कि ऐसे ही बस पैसा लगा दो पैसा आ गया, बहुत सारा रिस्क समझ ही रहे हो आप। तो चलो उसे छोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लो इसे कनाडियन लॉ मेकर ने किस तरह से यहाँ पे इनकरेज किया है और हम लोग के यहाँ क्या अभी हाल चल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख लो कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया कनाडा की तरफ से, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ग्रोथ है इनकरेज किया गया है किसके लिए, तो क्रिप्टो सेक्टर के ग्रोथ के लिए। यहाँ पे है कि कनाडा शुड बी अट्रैक्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा रहा है। किस तौर पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, तो फास्ट ग्रोइंग क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री में ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं। उसके अलावा टुडे आई इंट्रोड्यूस्ड अ बिल द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कनाडा। यहाँ पे कहना है कि हमने आज जो है एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो कि अपने आप में इस प्रकार का पहला बिल है कनाडा के लिए, टू मेक श्योर दिस बिकम ए रियलिटी, और इसको हम लोग वास्तविकता बनाएं। सेट द पार्लियामेंट मेंबर हु इंट्रोड्यूस द बिल, जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। अब इस बिल के बारे में फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वीडियो लंबी जाएगी, ऊपर से ये कनाडा का बिल है। बट इतना ही सुन के बहुत अच्छा लगा, कम से कम वहाँ का जो बिल है वहाँ के लोगों के लिए जो है वो अच्छा काम कर रहा है, प्लस वहाँ पे लोगों को जो है इनकरेज कर रहा है। तो इससे आप क्लियर हो गए कि वहाँ के लोगों के फेवर में ये बिल आई है, उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, उन लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसे एडॉप्ट करने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊबर की तरफ से मार्केट में बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी जो कि है आपको क्रिप्टो को लेकर। तो यहाँ पे ऊबर के सीईओ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लीन इनटू क्रिप्टो व्हेन इट बिकम्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, लेस एक्सपेंसिव टू ट्रांजेक्ट। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो ट्रांजेक्शन वगैरह जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा चार्जेज होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, अगर ये एक्सपेंसिव जो है कम हो जाए और उसके साथ ही जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाए, मतलब कि आपको पता है जैसे कि कितना ज़्यादा एनर्जी का खपत होता है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है, तो इस तरह पे का बात है। तो यहाँ हेडिंग से कुछ भी ज़्यादा क्लियर नहीं होने वाली, मुझे पता है। तो इसे हम लोग छोड़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होने वाली हैं। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू में फ्राइडे के दिन जो यूबर के सीईओ हैं जिसका नाम है डारा, और इसे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कंपनी विल एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज एट सेम पॉइंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस डिस्कशन में इन्होंने बोला कि जो कंपनी है वो क्रिप्टो करेंसी एट सेम पॉइंट एक्सेप्ट करेगी। उसके अलावा इन्होंने नोट करते हुए बोला कि देयर वेर टू डाउन साइड्स टू लेवरेजिंग द क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, सच एज द एक्सचेंज मैकेनिज्म इज एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट ग्रेट फॉर द इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने ये तो बात बोली कि जो कंपनी है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेगी, फिलहाल ये अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि इसका एक डाउन साइड भी है, मतलब दो तरह के डाउन साइड भी हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि जैसे क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, जैसे कि बिटकॉइन है, फिर यहाँ पे कहना है कि द एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है
एक्सचेंज के जो मैकेनिज्म है इनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है और ये जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मतलब एक तरफ पे ये भी बोला कि मैं एक्सेप्ट भी करूँगा और दूसरी तौर पे ये भी बोला कि एक्सपेंसिव है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसीलिए इन्होंने बोला कि जब ये लेस एक्सपेंसिव हो जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। जैसे कि आप याद करो एलन मस्क ने बहुत पहले बोला हुआ था बीच में कि जो क्रिप्टो है वो पेमेंट के तौर पे अपने कंपनी में टेस्ला वगैरह में एक्सेप्ट करेंगे, बट फिर बीच में जब एनर्जी का बहुत ज़्यादा खपत हुआ, पॉल्यूशन होने लगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहा जो माइनिंग वगैरह होता है, तो उन्होंने बोला कि जब इसका रेशियो कम हो जाएगा, जो ये हार्म पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट को, वो जब कम हो जाएगा, कुछ उन्होंने बताया था, रेंज बताया था जो कि मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, बट ऐसा बताया था कि तब मैं एक्सेप्ट करूंगा। फिर जब वो कम हुआ था तो फिर उन्होंने उसके लिए एक पॉजिटिव ट्वीट भी किया था। तो उसी तरह से इन्होंने बोला कि जब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए और लेस एक्सपेंसिव हो जाए, इसका मतलब तब जाके ये एक्सेप्ट करना कंप्लीट वे में शुरू करेंगे। फिलहाल इन्होंने इतना इंडिकेशन दे दिया है कि ये एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़े शख्सियत हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हो क्यों यहाँ पे बिलीनियर लगा है। तो यहाँ पे बिलीनियर बिल मिलर ने रिवील करते हुए बताया कि इनके पास बहुत ही बड़ी पोजीशन है, कहाँ पे, तो बिटकॉइन में। उसके अलावा ये बोलते हैं बिटकॉइन को इंश्योरेंस अगेंस्ट फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका ये मतलब है कि जो आपका वित्तीय खतरा है ना, जो वित्तीय आपातकाल या वित्तीय जो एक तरह का खतरा होता है, उसके खिलाफ ये जो बीमा मानते हैं बिटकॉइन को, इनके लिए बीमा बिटकॉइन एक बीमा के तौर पे है। तो चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं, और वैसे भी फ्रेंड्स ये लास्ट न्यूज़ है। तो चलो यहाँ पे है कि जो वेटरन इन्वेस्टर जो हैं, और जो वेटरन फ्रेंड्स मतलब ये होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने उस फील्ड में महारत हासिल किया हुआ शख्सियत हो, उसके आगे वेटरन लगाया जाता है। तो ये इन्वेस्टर के आगे वेटरन, इसका मतलब बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है ये, जो कि और फंड भी मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर हैं जो कि बिल मिलर नाम है। इन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत बड़ी पोजीशन है, कहाँ पे, थे बिटकॉइन में, और ये क्या उम्मीद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन होगा इस साल। उसी के साथ इन्होंने और भी ज़्यादा कुछ बोला, वो क्या है कि बिटकॉइन इज इंश्योरेंस अगेंस्ट फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी। तो इनका कहना है कि जो वित्तीय खतरा है उसके खिलाफ जो बिटकॉइन है वो एक तौर पे बीमा है, और मेरा बहुत ही बड़ा पोजीशन है बिटकॉइन में। मतलब पोजीशन का मतलब कि बहुत सॉलिड होल्डिंग करके ये बैठे हुए हैं, और इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन जो होगा इस साल होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर कर लो, ये भी एक इन्वेस्टर है। आए दिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ भी देते हैं, आने वाला फ्यूचर ब्राइट है, ऐसे ऐसे करके अच्छा अपडेट भी देते हैं। वहीं कुछ बड़े इन्वेस्टर जो हैं उन्हें ये लगता है कि नहीं, आने वाला टाइम इसका अच्छा नहीं है, ये एक तरह का बबल है, ये है। तो ये सब इनकी एक्सपेक्टेशन है। तो दोनों तरह की बातें जब आती हैं तो आपको न्यूट्रल रह के काम करना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।